Hi my little learners, this is the time to back with your maths grade 8 book, and today we are going to start chapter number 8 also, that is cubes and cubes roots. So you have already started about what is a square, what is a square root of a number. Now we come at cube. तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 3, और पावर 3 का क्या मतलब होता है, हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इफ आई से 2 क्यूब्ड, दैट मीन्स हम उसको लिखेंगे 2 raised to the power 3. दैट मीन्स 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 8. गॉट इट? एंड सिमिलरली अगर आपने क्यूब ऑफ 3 निकालना है, we write it 3 raised to the power 3, we get 3 times 3, that becomes 27. Let's talk about cubes of decimal. अगर हमने नंबर लिया 1.1 और उसका क्यूब निकाल रहे हैं, तो हम 1.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे and we get 1.331 as the answer. Coming to cube of 4/7, तो 4 का क्यूब होता है 4 times 4, राइट? और 7 का क्यूब होता है 7 times 7. That means we get the result 64/343. Now let's talk about perfect cube. अगर आप नंबर देख रहे हैं, ये 8, ये 27, ये नंबर्स क्या है? These are called the cubes of the natural numbers 2 and 3 respectively, right? That means अगर हम बोलते हैं कि ये 8 क्या है, तो हम बोलेंगे 8 is a perfect cube of 2, right? 27 is a perfect cube of 3. Understood? और हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, a equals b cube. That means हम ऐसे लिखेंगे 8 equals 2 cube, right? अब इन दो नंबर्स के बीच के जो नंबर्स हैं 9 से लेकर 26 तक, वो किसी भी नंबर के परफेक्ट क्यूब नहीं होते. अंडरस्टूड? सो वी से दैट ओनली द नंबर्स विच आर क्यूब्स ऑफ एनी नंबर आर कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर. तो अब हम चेक करते हैं कि कोई नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. कैसे चेक होगा? हमने क्या करना है, कोई भी नंबर दिया है, सबसे पहले हम उसको रिजॉल्व कर देंगे प्राइम फैक्टर्स में, और जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते टाइम 2 के सेट्स बनाते थे, दैट मीन्स पेयर बनाते थे, यहाँ हम बनाएंगे ट्रिपलेट्स. और अगर आपके परफेक्ट ट्रिपलेट्स बन जाते हैं तो नंबर परफेक्ट क्यूब है, और अगर परफेक्ट ट्रिपलेट्स नहीं बनते तो इसका मतलब आपका गिवन नंबर क्यूब नहीं है. सो लेट्स से 1 का क्यूब निकालना है, वी गेट 1. व्हाट इज 2 क्यूब? दैट्स 8. 3 क्यूब 27. 4 क्यूब इज 64. 5 क्यूब इट्स 125. दैट मीन्स ये वाले जो नंबर्स हैं, ऐसे ही इधर आपको 6 to 10 के क्यूब्स दिए हुए हैं, देन 11 to 15 के क्यूब्स दिए हुए हैं. इन नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर परफेक्ट क्यूब्स. अंडरस्टूड? सो हियर यू हैव टू लर्न द क्यूब्स ऑफ numbers from 1 to 15. Now let's come at the example. We have to check if the given numbers are perfect cubes or not. तो हमने सबसे पहले नंबर लिया 64. क्या करना है? 64 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले. तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके 3 नंबर्स के सेट बना लिए, और जब ये सेट बन गए तो इस सेट में से देखना है कि कोई नंबर एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर तो नहीं है. Here we don't have any extra leftover number, so we say that 64 is a perfect cube. Coming to a next number, we have 1125, और हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले. प्राइम फैक्टर्स निकाल के पहला हमें ट्रिपलेट मिला 555 का, और एक पेयर ऑफ नंबर्स मिला 3 और 3 का. दैट मीन्स ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, सो वी से इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सो सिंपल. कमिंग टू अनदर नंबर 1728, यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे और फिर हमने इसके ट्रिपलेट्स बनाए, राइट? और हमने ऑब्जर्व किया ये प्रॉपर ट्रिपलेट्स बन गए. सो इट फॉर्म्स अगेन अ परफेक्ट क्यूब, राइट? लेट्स मूव अहेड. अब कई बार ऐसा होता है कि आपका गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, पर आपको क्यूब बनाना है. तो क्यूब बनाने के लिए या हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे. तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ.
What is the smallest number by which 864 must be multiplied to make it a perfect cube? तो आपने नंबर लिया और हमने उसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे, और प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक ये 2 का ट्रिपलेट बना, एक ये 3 का ट्रिपलेट बना, और यहाँ ये ट्रिपलेट नहीं बना। तो ट्रिपलेट नहीं बना इसका मतलब कुछ नंबर मिसिंग है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो आपने अगर इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 2 का ट्रिपलेट मिल जाएगा। सो वी से that the smallest number by which 264 must be multiplied to make a perfect cube is 2, right? Then coming to next example, what is the smallest number by which 2160 should be divided to make it a perfect cube? तो आपने नंबर लिया, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे, और प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद देखा एक 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, एक 3 का ट्रिपलेट बच रहा है, और यहाँ पर 2 और 5 हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है। तो अगर हम इस 2 और 5 को हटाएं, दैट मीन्स 2 × 5 10, अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। वी से द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2160 should be divided to make it a perfect cube is 2 × 5, that's equal to 10. Moving further, we talk about the properties of cubes of natural number. तो जैसे हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी सीखी थी, अब हम क्यूब्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। So we come to first property. The first property is cubes of all odd numbers are odd numbers. कोई भी odd number लेंगे, यहाँ हमने 1 का लिया क्यूब 1 आया, 3 का क्यूब 27, तो ऑड नंबर का क्यूब हमेशा हमेशा ऑड नंबर आएगा। ऐसे ही आपने कोई इवन नंबर लिया और इवन नंबर का क्यूब कैलकुलेट किया, जैसे 2 लिया तो उसका क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, ऐसे ही 10 का क्यूब 1000। तो इवन नंबर्स के क्यूब्स हमेशा इवन नंबर ही आएंगे। और अगर कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं तो नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। दैट मीन्स अगर आपने -3 का क्यूब लिया तो -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर विल बी अगेन अ नेगेटिव नंबर। कमिंग टू द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर is a cube of its numerator upon the cube of its denominator. तो अगर आपने p upon q का क्यूब निकालना है तो न्यूमरेटर में p का क्यूब आएगा और डिनोमिनेटर में q का क्यूब आएगा। अंडरस्टूड? एंड देन वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आपको a क्यूब मल्टीप्लाई b क्यूब निकालना है तो इसका सीधा सा आंसर है पहले a और b का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका क्यूब निकाल देंगे। तो दोनों केसेस में हमें आंसर सेम मिलेगा। यूज द मेथड दैट यू फाइंड मोर सिंपल। ओके, एंड देन वी सी हियर, यहाँ पर एक क्यूब नंबर है विच इज़ अ नेगेटिव नंबर -4, और आपने -4 का क्यूब निकाला तो -64 नेगेटिव आया, -5 का क्यूब निकाला तो -125 आया। ओके, now we have a question. You have to show that this number is a perfect cube. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकाल के इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं, और ट्रिपलेट्स बना के हमने ऑब्जर्व किया कि एक 5 का ट्रिपलेट बना है और एक 11 का ट्रिपलेट बना है। सो वी से दैट द रिजल्ट वी गेट विल बी द क्यूब ऑफ 55, क्योंकि यहाँ पर एक 5 लिखा और यहाँ एक 11 लिखा एंड इट इज अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स ये -55 का क्यूब है। ओके, क्योंकि रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव फ्यू नंबर्स, हमें चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। फॉलो द सेम पैटर्न। क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है कि उसके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। यहाँ पर 2744 के प्राइम फैक्टर्स बने, तो एक 2 का ट्रिपलेट बना और एक 7 का ट्रिपलेट बन गया। गॉट इट? सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली वी हैव टेकन 516। अब 516 में तो कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहे, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेट, वी विल से इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। मूविंग फर्दर, हम बात करते हैं क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर्स की।
तो अगर कोई रैशनल नंबर हमें दिया है a/b, उसका क्यूब निकालना है, बहुत सिंपल काम है, न्यूमरेटर का क्यूब निकालो अपॉन डिनोमिनेटर का क्यूब निकालो। गॉट इट? अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो ये आपके पास है -7 का क्यूब, क्या करेंगे, -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आ गया नेगेटिव नंबर विच इज़ -343। नेक्स्ट नंबर है 75 का क्यूब, तो 75 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 0.6 का क्यूब निकालना है, तो 0.6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और आप देखेंगे यहाँ डेसिमल प्लेसेस में 3 प्लेसेस आ रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस, और ये नंबर है आपका नेगेटिव। तो -1.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पहली चीज़ आंसर नेगेटिव में आएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डेसिमल के बाद आपको 3 प्लेसेस नज़र आएंगे। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड। अब हमें नंबर मिलते हैं फ्रैक्शंस में। ये प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको पहले हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब न्यूमरेटर बना 7, डिनोमिनेटर बना 3, तो न्यूमरेटर में 7 का क्यूब आया विच इज़ 343 एंड डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब आया, so we get 343 upon 27 as your answer, which is the cube of 7 upon 3, right? Then we come at -9 upon 8. इसका क्यूब निकालना है, क्या करेंगे, -9 upon 8 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9 टाइम्स -9 टाइम्स -9 which give you -729, right? And denominator में 8 times 8 times 8 which gives you 512. So your answer becomes -729 upon 512. Understood? Coming to another number which is a decimal number, 5.2 cube. Simply 5.2 को हमने 3 times multiply किया। ये मेथड हमने पहले भी किया था। अब इसका सिंप्लीफाइड मेथड करते हैं। हम 5.2 को लिखते हैं 52 upon 10। तो न्यूमरेटर में 52 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एंड फाइनली यू गेट अ नंबर 1,40,608 upon 1000. So your decimal will be at 3 places from the right, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 zeros हैं. Understood? And now it's your turn to open your notebook and start doing the exercise based on what you have learned in the class, right? अब लेते हैं एक और टॉपिक विच इज जस्ट रिवर्स ऑफ परफेक्ट क्यूब, और हम उसको बोलते हैं क्यूब रूट्स। जैसे आपने स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, अब हम बात करेंगे क्यूब रूट्स। सो व्हाट इज अ क्यूब रूट? द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ स्पेशल वैल्यू दैट व्हेन वी क्यूब इट, इट गिव्स द ओरिजिनल नंबर. So we say if we have n cube, it is a cube of a number n, then n is the cube root of n cube. Understood? So let's say कि 27 एक perfect cube है और हमने बोला 27 3 का cube है, तो 27 का cube root बन जाएगा 3. Got it? अब ये cube root का साइन होता है जहाँ 3 आता है, we call it radical, and this 27 is called the radicand, and this entire value is called the index value. Okay, अब हमने एक नंबर लिया 1728, we know it is equal to 12 cube, तो हम बोलेंगे cube root of 1728 is 12, क्योंकि ये perfect cube है इसीलिए हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड? एंड हियर वी हैव 8 upon 343. हम लिख सकते हैं इसको 2 upon 7 का होल क्यूब. इसका मतलब अगर हम 8 upon 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 upon 7. गॉट इट? तो आओ अब हम सीखते हैं कि किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. Let's learn how to find the cube root of a natural number. और हमने assume किया कि हमारे पास एक natural number x है and we have to find the cube root of x which is y. Okay, तो हम लिखेंगे y is equal to x cube, right? And it could be written as cube root. ये sign होता है cube root का which is equal to x. And we can also write that
x is equal to y cube. Okay, so what is the method? First method is prime factorization. We say the first step will be we have to express the given number as the product of its prime factors. Remember, हमने सारे प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं. ओके, और हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे. और उसके बाद हमने बनाना है ट्रिपलेट्स. तो जो सिमिलर नंबर्स होंगे उनके हम ट्रिपलेट्स बना देंगे. And then take one factor from each triplet which you have attained by making the prime factorization, and then multiply the factors. जो हमें factors मिले हैं हम उनको multiply कर देंगे, and finally जो हमें resultant product मिलेगा that will be the cube root of the given number. Let's learn how to do it with the example. आपको number दिया हुआ है 9261. तो हमने पहला step क्या लेना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. राइट, अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमने सारे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड किया और हमने एक्सप्रेस कर दिया 9261 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 7. अब इन 3 टाइम्स 3 की जगह हमने 1 टाइम 3 लेना है. राइट, और 3 टाइम्स 7 की जगह हमने 1 टाइम 7 लेना है. तो हमें क्या मिल गया? 3 टाइम्स 7 दैट इज 21. तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7 दैट्स इक्वल टू 21. सो इजी बीजी लेमन स्क्वीजी. राइट, एक और नंबर लेते हैं. यहाँ हमने लिया 1,66,375 और जल्दी से इसके फैक्टर्स निकाले. हमें क्या मिला? 3 टाइम्स 5 एंड 3 टाइम्स 11. अब इस 3 टाइम्स का मतलब हम इसका एक ट्रिपलेट में से एक नंबर पिक करके यहाँ लिखते हैं. ऐसे ही यहाँ पर ट्रिपलेट ऑफ 11 है तो एक नंबर 11 यहाँ लिखते हैं और हमें मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1,66,375 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 11 which is equal to 55. Let's come at exercise now. तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे हम कोई भी नंबर दिया है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे. सो यू आर रेडी टू डू दीज क्वेश्चंस. राइट, अब हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. अगर कोई भी नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो हम उस नेगेटिव नंबर को एक्सप्रेस करेंगे. जैसे हमें -a का क्यूब मालूम है तो -a का क्यूब होगा -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a एंड इट विल बी नेगेटिव वैल्यू ऑफ a क्यूब. इसी तरह अगर आपने इसका क्यूब रूट निकाला, इट्स क्यूब रूट इज सेम एज क्यूब रूट ऑफ a क्यूब और उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा. सो दैट बिकम्स योर आंसर. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ आपको नेगेटिव नंबर दिया हुआ है 17,576. हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले. इन प्राइम फैक्टर से हमने ट्रिपलेट बनाया, एक 2 का ट्रिपलेट और एक 13 का ट्रिपलेट. अब 2 के ट्रिपलेट की जगह हमने एक बार 2 लिखा और 13 के ट्रिपलेट की जगह हमने 1 टाइम 13 लिखा. अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकाला तो 2 टाइम्स 13 वी गेट 26 एंड फाइनली वी से द क्यूब रूट ऑफ 17,576 इज 26. लेकिन हमें तो क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का निकालना था तो इसके आगे बस माइनस साइन पुट कर देंगे एंड दैट इज योर आंसर. गॉट इट? नाउ मूविंग फर्दर, अगर आपने क्यूब रूट निकालना है किसका, कोई भी आपको प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. यहाँ आपको दिया है -216 मल्टीप्लाई 512. तो पहला काम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे -216 का. इसके फैक्टर्स लिए और इसके ट्रिपलेट्स के सेट बनाए तो 2 मल्टीप्लाई 3 विच बिकम्स -6 क्योंकि नेगेटिव नंबर है. और इसी तरह 512 के हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाले और जब इसके ट्रिपलेट्स बनाए तो यहाँ पर एक 2 का ट्रिपलेट बना, एक और 2 का और एक और 2 का. तो टोटल हमें यहाँ पर मिला 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज 8. सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज -6 मल्टीप्लाई बाय -8. तो आपका आंसर हो जाता है -48. राइट, so we say that its cube root is -48. Understood? और एक और क्वेश्चन लेते हैं. You have to find the cube root of -343
मल्टीप्लाई -1000। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि हम 343 का क्यूब रूट निकालेंगे, उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे और उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, एंड दो माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं, सो योर आंसर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। 343 का क्या क्यूब रूट है? 7, और 1000 का क्या क्यूब रूट है? 10। सो योर आंसर बिकम्स 10 टाइम्स 7 विच इज इक्वल टू 70। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा। तो हमने अपना एक नंबर लिया 8 अपॉन 27, इसका क्यूब रूट निकालना है। पहले 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, सो वी गॉट 2 अपॉन 3, राइट। एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 343 अपॉन 1331। पहले 343 का क्यूब रूट निकालेंगे, 7 आ जाएगा, राइट, क्योंकि हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 7 टाइम्स 7 और इसका क्यूब रूट हो जाएगा सिंगल 7, राइट। ऐसे ही जब हमने 1331 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमें मिला 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11, एंड इसका क्यूब रूट बन जाएगा 11, सो योर आंसर बिकम्स 7 अपॉन 11। अंडरस्टूड? Let's move ahead and we take a decimal number this time। तो कोई भी डेसिमल नंबर दिया होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करते हैं और उतने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में लगा देते हैं 1 के आगे, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर 1 के बाद हमने 6 डिजिट्स देखी, राइट। एंड जब इसका क्यूब रूट निकाला तो न्यूमरेटर है आपके पास 4913 विच इज क्यूब ऑफ 17, और डिनोमिनेटर में आप सेट बनाएंगे तो ये 100 का क्यूब बन जाएगा, राइट। सो यू गेट -17 अपॉन 100 एज द आंसर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -0.17, राइट। सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। और अब पारी आती है आपकी, तो रेडी हो जाओ एक्सरसाइज के लिए, एंड हियर इज द सिमिलर एक्सरसाइज फॉर यू which you are going to do by your own. Let's come at the summary of the chapter. So first thing is, the cube of a number is a number raised to the power of 3. That means if it is x and you want to find x cube, तो आप x multiply x करने वाले हैं। And a natural number n is a perfect cube if n is equal to m cube for some natural number m. The cube of even natural number is even, the cube of odd natural number is odd, and the sum of cubes of n natural numbers is equal to square of their sums. इसका मतलब अगर आपने 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे n क्यूब तक के नंबर्स लिए तो इसका आंसर सेम होगा कि आप 1 से लेकर n तक के नंबर का सम निकाल लो और फिर हम उसका स्क्वायर निकाल देंगे। गॉट इट? और फिर आते हैं हम नेगेटिव नंबर के क्यूब रूट के लिए, विच इज़ अ नेगेटिव नंबर। एंड इफ़ यू हैव 2 नंबर्स जिसके प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालना है तो हम उसका इंडिविजुअल क्यूब रूट निकाल सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विद द कोशेंट ऑल्सो। So if you want to find p upon q cube root, it could be same as cube root of p upon cube root of q. Let's move ahead and we have multiple choice questions. Are you ready to do them? So your time for your brain booster, and stay tuned. We are going to meet very soon.